कर सवाई मानसिंह चिकित्सालय पहुंचाया गया। कजाकिस्तान से करीब 4.25 घंटे की उड़ान और 2500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर जयपुर पहुंची एयर एम्बुलेंस से राहुल को रेगुलर एम्बुलेंस में शिफ्ट करने में करीब आधा घंटा लगा। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनके इलाज की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की टीम राहुल की वर्तमान स्थिति का मुआयना कर रही है। मेडिकल जांच रिपोर्ट और प्रशिक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से उनकी स्थिति को लेकर अगला बुलेटिन जारी किया जाएगा। जयपुर से कजाकिस्तान पढ़ने गए एमबीबीएस छात्र राहुल घोसल्या को वहां से एयरलिफ्ट के जरिए जयपुर लाया गया है। जयपुर में उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एयरपोर्ट पर उनकी जो एयर एम्बुलेंस है वो उतर चुकी है और यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरी टीम जो है उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के जरिए सीधे एयरपोर्ट पहुंचाएगी। यहाँ पर सवाई मानसिंह अस्पताल में उनके इलाज की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एयरपोर्ट से लेकर के जो जेएलएन मार्ग होते हुए सीधे सवाई मानसिंह अस्पताल में व्यवस्थाएं की जानी है, वहां पर लोगों को निर्देशित कर दिया गया है। जो उनके परिवारजन हैं, जयपुर जिला कलेक्टर है, जयपुर पुलिस कमिश्नर हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और बाकायदा 2 एम्बुलेंस अंदर रखी गई हैं और बाकी जो बैकअप टीम है वो बाहर रखी गई है। ये तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। लंबे टाइम तक राहुल घोसल्या को लेकर के जिस हिसाब से कजाकिस्तान में पूरा मुद्दा रहा, सभी ने देखा कि सभी छात्रों ने मांग की। जिस तरह का मामला हुआ उसके बाद में कजाकिस्तान सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे मामले में कोऑपरेशन किया। उनको लाने के लिए एयर एम्बुलेंस वहां से रवाना की गई। करीब 3:15 बजे वहां से एयर एम्बुलेंस रवाना हुई। 4 से 4.25 घंटे करीब उन्हें लाने में समय लगा। 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा की उड़ान के दौरान बीच में एक बार फ्लाइट को रोका भी गया। इसके बाद में उन्हें जयपुर में उतार लिया गया है। अब उन्हें यहाँ से सीधे जो है एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है? आप उनके चाचा जी लगते हैं? जी, ताराचंद चौधरी नाम है। क्या पूरा मामला था? ब्रेन हेमरेज बता रहे? ब्रेन हेमरेज हो गया था। कजाकिस्तान में एमबीबीएस करने गया था। इसका लास्ट 5वें साल था। कुछ बुखार वगैरह आई थी तो उसके बाद जब ट्रीटमेंट लिया तो ब्रेन हेमरेज हो गया। अभी क्या स्थिति है? अंदर उतार लिया है, अब सीधे एसएमएस ले जाएंगे? तो इस तरह है, हम सब लोग, लाखों लोग, हजारों लोग पूरे प्रदेश के दुआएं कर रहे हैं कि हमारा भाई सकुशल लौटे और जल्दी ही ठीक हो, हमारे बीच में आए। और शासन से, चिकित्सकों से, अधिकारियों से बात हुई? बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ सीएम साहब ने की है, हमारे नेता उपेंद्र जी के प्रयास से। और अर्जुन राम जी मेघवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम खुद 4 बार दिल्ली गए पूरी टीम के साथ, उपेंद्र जी के साथ। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि उन्होंने एक घर की तरह हमें, मेघवाल जी को हमने 10 बजे रात को, 11 बजे, 12 बजे जब भी कहा, दूतावास में बात करनी हो, विदेश मंत्रालय में बात करनी हो, सीएम साहब से भी उन्होंने बात की। तो वास्तव में अर्जुन राम जी मेघवाल जी का भी कि उन्होंने इतनी संवेदनशीलता दिखाई है कि दिवाली का त्योहार है। आसमान में आप कई जगह अगर देखेंगे आतिशबाजियां की जा रही है। एक तरफ लोग रोशनी के साथ में इस रोशनी के त्योहार को खुशी के साथ मना रहे हैं, दूसरी तरफ परिवार के लिए बड़ा भावुक क्षण है। बेटा ब्रेन हेमरेज की वजह से परेशान था, काफी समय से वहां उसे भर्ती रखा गया और भर्ती रखने के बाद में अब एयरलिफ्ट के जरिए उन्हें जयपुर भेजा गया। और जयपुर भेजने के बाद में आप देख सकते हैं कि जयपुर में यहाँ पर स्टेट हैंगर पर उनकी फ्लाइट उतरने के बाद में ग्रीन कॉरिडोर रेडी है और अंदर से उन्हें बाहर की तरफ लाया जा रहा है। यहाँ से राहुल जो घोसल्या हैं उन्हें सीधे लेकर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया जाएगा। इस बीच में उनको ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि किसी तरह की रुकावट बीच में नहीं आए, बिना किसी अवरोध के उन्हें सीधे इलाज मिल सके। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ किलोमीटर का ही एक तरह से फासला है। उसके बाद में जो जयपुर के विशेषज्ञ हैं, न्यूरोसर्जन हैं, वो इसमें अपनी पूरी मदद करेंगे और उसके इलाज के लिए आगे की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम अंदर से बाहर आ रही है। जो लोग हैं वो आगे पहुंचेंगे। राहुल को लेकर के जो टीम है वो रवाना हो गई। इस एम्बुलेंस के अंदर राहुल मौजूद हैं और सीधा उन्हें एयरपोर्ट से अब सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद में जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए, डिमांड हुई, सीधे से एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और परिवार के साथ में सभी लोग मौजूद रहे और सभी लोगों ने पूरी कोशिश की। जिस हिसाब से आंदोलन हुए, अब ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उन्हें जो है राहुल को सीधा जो है आगे पहुंचाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें लेकर के आ गए हैं और जयपुर सकुशल उन्हें पहुंचने के बाद। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। विरोधियों से पहले साथी दल ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं। सीट बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस और आरजेडी के बीच खुली जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस की नई लिस्ट ने आरजेडी की नींद उड़ा दी और इस सियासी तकरार का सीधा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मर जाएंगे,
बाहर जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट मधुबन विधानसभा से है। महागठबंधन में बवाल जोरदार, कांग्रेस आरजेडी के संघर्ष में फंसा बिहार। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिला एडवांटेज। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन महागठबंधन के अंदर हालात कुछ ऐसे हैं कि विरोधियों से पहले साथी ही एक दूसरे से जंग लड़ने में जुट गए हैं। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम के चेहरे को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है। सीट बंटवारे और सीएम फेस पर फंस गया पेच। महागठबंधन में अब तालमेल नहीं, तनाव साफ दिख रहा है। कांग्रेस ने आधी रात को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 6 नाम शामिल हैं। इसी लिस्ट में कांग्रेस ने कहलगांव सीट से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, जबकि इस सीट से आरजेडी पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। यानी अब फ्रेंडली फाइट की जगह खुली जंग का माहौल बन गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि उसे 61 सीटों से कम मंजूर नहीं है, जबकि आरजेडी ने शर्त रख दी है कि कांग्रेस पहले सीएम पद के लिए तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि 61 सीटें मिली तो तेजस्वी के चेहरे पर मोहर लगाएंगे, जबकि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि वो 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं और पार्टी आलाकमान ने भी साफ कर दिया है कि अब बिहार कांग्रेस अपने दम पर फैसला लेगी, यानी दिल्ली अब बिहार कांग्रेस के झगड़े में दखल नहीं देगी। इधर आरजेडी ने भी बिहार कांग्रेस नेताओं से बातचीत बंद कर दी है, जिससे अंदरूनी तनाव और बढ़ गया है। ठगबंधनों की जामात है, एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। ये दर्शाता है कि इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं। चुनाव से पहले ही एनडीए को मिल सकता है फायदा। कांग्रेस और आरजेडी की इस तकरार से साफ है कि महागठबंधन की गाड़ी अभी ढलान पर है। जहां महागठबंधन अंदरूनी कलह में उलझा है, वहीं एनडीए इस सियासी शोर में अपने प्रचार की रफ्तार तेज कर चुका है, जो इस बार पहले से कहीं ज्यादा जुट और तैयार दिख रहा है।